मॉर्निंग इज बैक फैमिली। आप सभी कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज पहली बार, सच में मतलब पहली बार तो नहीं, इसके पहले बहुत बार हुई है, बट आज फिर से आज बहुत जल्दी मॉर्निंग हुई है। अभी बजे रहे हैं मॉर्निंग के 4। अभी बैक करके दिखाती हूँ। हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ के लिए हम रेडी हो रहे हैं। और हम कल नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारी कम से कम 5 से 6 बार रैपिडो कैंसिल हुई है, और रैपिडो के चक्कर में हम बहुत लेट हो गए, तो हम कल नहीं जा पाए। अब आज जाएंगे हम। तो अभी अंशु गई है नहाने, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी क्योंकि अंशु को बहुत टाइम लगता है। तो वो नहाएगी, जब तक मैं अदर काम कर रही थी वो नहा लेगी, तो फिर मैं नहाऊंगी, मैं रेडी होंगी, फिर जाके मिलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो प्लीज़ कहाँ जा रहे हैं वो देखने के लिए आप बने रहिए ब्लॉग में और इन्जॉय करिए मेरी जर्नी, और मैं आप सबके आशीर्वाद के साथ ये जर्नी एंजॉय कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, बने रहिए। और बिम्बा की सुबह सुबह मस्तियाँ भी चालू हैं। हमें सुबह सुबह बिम्बा ने ही उठाया है। इसका नाम बिम्बा ना रख के अलार्म रख देना चाहिए। उसका पता है क्या है, बिम्बा के साथ उसका खेलने का मन कर रहा है और वो अंशु से डर रही है। नहीं नहीं, सॉरी, उल्टा बोल दी। बिम्बा का अंशु के साथ खेलने का मन कर रहा है और बिम्बा डरे, अंशु डरे जा रही है। चलो मिलते हैं। ये देखो सुबह के 4 बज रहे हैं, एएम हो रहा है। वैसे तो आज संडे है। चलो ठीक है, मिलते हैं। लेट हो रहे हैं। ओके, जय महाकाल बाबा। यही है ना? कल बहुत रेडी हुई थी। जी जी। हाँ, तो स्पार्क फैमिली, आपको पता तो लग ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम सुबह से नहा धो के हम 5:30 बजे, 5:30 बजे के पहले निकल गए थे अपने स्टेशन के लिए, क्योंकि कल हमारी 5 बार रैपिडो कैंसिल हो गई थी, तो हमें लगा फिर से ना हो जाए, इस वजह से हम निकल गए। और उसमें भी हमें जाके प्रॉब्लम हो गई। हमें जाना था कोई और प्लेटफॉर्म में, हम चले गए कोई और प्लेटफॉर्म में। फिर वहाँ से हमें दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए बहुत टाइम लग गया। और इसके पहले जब हम सैटरडे को जाने वाले थे तो मैं बहुत रेडी हुई थी। आज तो जल्दी जल्दी में कुछ रेडी ही नहीं हुई। अंशु का मन था कि भोले बाबा के यहाँ सुबह सुबह नहा धो के मस्त सूट पहन के जाएं, तो उसके मन की हो गई। और भोले बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरे बहुत टाइम से मन था कि मैं लाइफ में कुछ करूं तो बाबा से मिलने ज़रूर जाऊं, तो बाबा ने हमें बुला लिया। क्योंकि मैंने सुना है कि महाकाल की नगरी में उज्जैन महाकाल की नगरी में बाबा की मर्ज़ी से ही कोई जाता है। फिर हम बहुत लंबा, मतलब 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैवल करके वो हमें फाइनली ट्रेन मिली, सीट भी मिल गई। अच्छे से हम गए और फिर देखो सूरज भी निकल गया और हम जल्दी से पहुंच गए। हमें टाइम का पता ही नहीं चला क्योंकि हम सब लोग जल्दी जल्दी उठे थे, तो हमें नींद आ गई थी। मैं, अंशु और भैया गए थे हम तीनों, और मुझे थोड़ा सा वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं विंडो में बैठी। और अंशु को देखो ये सो के उठी है, मतलब इसने और भैया ने सो गए थे। फिर ये हम जा रहे हैं और हम दोनों कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। हम दोनों बड़े पहली बार हमसे सूट पहन रहे हैं, मतलब हमसे हैंडल नहीं होते, मेरे से तो स्पेशली नहीं होता है। और फिर देखो महाकाल की नगरी में पहुंच गए हैं, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट में सब लोग जय श्री राम लिख देना। स्टेशन से पहुँचे, फिर वहाँ से हमने रैपिडो नहीं, ऑटो लिया था। वहाँ से फिर हम महाकाल के द्वार पे पहुँचे वहाँ पे। बट हाँ यार, हमें दर्शन बहुत बहुत अच्छे हो गए थे बाबा के। बट इत्तेफाकली मैं आप सभी को दर्शन नहीं करा पाऊँगी क्योंकि एक ही पता है, बाबा की नगरी में पहुंच तो गए हैं, यहाँ तक तो हमारे पास फ़ोन थे, हमने फ़ोटो शूट भी करवाया, सब चीज़ें करवाया। पर अंदर जाते हुए हमें नहीं पता था कि वहाँ की सिक्योरिटी चेंज हो गई है और हमारे फ़ोन ले लिए जाते हैं। तो हम पहले तो 15-20 मिनट फ़ोन को अंदर रखने के लिए खड़े, मतलब अंदर अलग अलग काउंटर में रखना था, बैग अलग रखना था, फ़ोन कहीं और रखना था। तो 1-1.5 घंटे तो हम बिना फ़ोन के ही वहाँ घूमे, हमें मिला ही नहीं। हमने बाबा के दर्शन कर लिए, उसके बाद हमारे फ़ोन आए, फिर हमें मिले। फिर हमने टीका लगाया। अंदर बहुत सारे 84 कुछ मंदिर हैं, वहाँ पे हमने देखे। और एक और ये थे कि मतलब जय महाकाल बाबा, आप सभी दर्शन कर सकते हो, करंट लाइव चल रहा था।
बाबा के प्लीज़ दर्शन करें और जय महाकाल लिखें। देखिए मैं आपको राइट साइड का दिखा रही हूँ बाबा के साथ। इधर पे अंशु अपनी मम्मा को वीडियो कॉल पे दिखा रही थी कि महाकाल को दर्शन करा रही थी पापा को, और भैया देखो बैठे। फिर यहाँ से हमने रैपिडो बुक की, रैपिडो नहीं यार, बार बार रैपिडो बोल रही हूँ, यहाँ से ऑटो बुक की, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे मतलब पूरी यात्रा तभी मानते हैं जब काल भैरव के मंदिर जाते हैं, और 4-5 मंदिर है तो उनको घूमते, तब इस बीच में हमें घूमते घूमते 10:30 बज गया था और इतनी तेज़ भूख लगी थी। तो हमने ऑटो वाले भैया ने एक जगह रेस्टोरेंट में रोका, वहाँ अनलिमिटेड थाली थी, तो हमने खाया पनीर, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, दाल चावल, पापड़, अचार था और प्याज था। मेरे जैसे लोगों के लिए तो अनलिमिटेड थाली है ही नहीं। मतलब मैंने 2 रोटी खाई और थोड़ा सा चावल और पेट फुल हो गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ गए स्थिर मंदिर, मतलब स्थिर गणेश मंदिर है, मतलब मन को स्थिर रखता है। यहाँ पे ये देखो मार्केट लगा था वहाँ पे स्थिर मंदिर के सामने, वहाँ पे दर्शन किए। और फिर यहाँ पे गढ़कालिका मंदिर है, यहाँ देख के मतलब मुझे इतना इतना सुकून लगा। ये मतलब मेरा ये सेकंड शक्तिपीठ था। और यहाँ पे ये भैया समझा रहे थे, ऑटो वाले भैया थे, कि शक्तिपीठ कैसे थे। यहाँ पे गढ़कालिका मंदिर में माँ का जब कहते सती माता को लेके घूम रहे थे, तब सुदर्शन से चक्र से 51 उनके टुकड़े हुए थे, तो उन्हीं में से एक है, वहाँ पे लिप्स गिरा था। और फिर उसके बाद हम गढ़कालिका से सीधे काल भैरव के मंदिर गए, क्योंकि मान्यता है कि जब तक काल भैरव जी के दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक महाकाल के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। ये उज्जैन के मतलब रक्षक कहलाते हैं। यहाँ पे हमने गए, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे यंत्र मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट सब चीज़ बहुत अच्छा था। बाकी यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ भी हुई कि यहाँ पे दारू चढ़ती थी तो दारू बंद हो गई, क्योंकि मैंने सुना था कि काल भैरव के मंदिर के आइट साइड जो भी दारू बिकती थी वो आइट साइड के गाँवों में जाती थी, जिसकी वजह से बहुत दारू पीते थे तो आइट साइड के गांव बहुत ख़राब होते थे, उनकी फैमिली ख़राब होती थी। और यहाँ देखो कितने सारे, मतलब पूरे यहाँ पे इतनी लंबी रेलिंग थी, वहाँ पे काले धागे बांधे गए थे मन्नत के। और यहाँ तक कि ये इमली का पेड़ था, इसमें भी लगे थे। और यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी, इतनी धूप थी। फिर मैंने तो चुन्नी ढक ली थी। और यहाँ अंशु दिखी तुम लोगों को अंशु ज़्यादा बातें नहीं करती। और देखो काल उज्जैन की नगरी के महाकाल भैरव मतलब रक्षक। और यहाँ देखो आइट साइड दोनों साइड बराबर कबूतर बैठे थे, मैंने बड़े अच्छे से इनकी फ़ोटो ली कि मतलब काल भैरव के रक्षक कबूतर बने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी है कि मान्यता पूरी होती तो ये 51 एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, तो दीपक जलते हैं वो काल भैरव के दर्शन के लिए हम लगे। और यहाँ पे एक नए भगवान जी हैं, अभी मैं दत्तात्रेय कुछ कह के, और यार उसके बारे में किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मुझे नहीं पता। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि सर्च करके मैं पता करूँगी, बट मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। और यहाँ देखो काल भैरव के दर्शन में बोलते हैं ना सबसे पहले मतलब कुत्ते को माना जाता है यहाँ पे। मतलब मेरे को एक चीज़ अजीब लगी, लोग कुत्ते को मारते और यहाँ पे देखो पैर पड़ते हैं। जय काल भैरव बाबा। ये दत्तात्रेय मंदिर, ये मतलब मैंने ये भगवान के बारे में पहली बार सुना है, इनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर यहाँ पे हमें हमारे प्यारे हनुमान दादा के दर्शन हुए। फिर उसके बाद हम सीधे कहाँ चले गए, मंगलनाथ मंदिर। ये मंगलनाथ मंदिर है, बोलते हैं कि ये पृथ्वी के केंद्र पे बना हुआ मंदिर है, और पूरे ब्रह्मांड में ओनली ब्रह्मांड में बोले या इंडिया में सिर्फ एक ही मंदिर है जो यहाँ पे दर्शन किए। और यहाँ पे एक क्षिप्रा नदी है शायद, वही एग्जैक्ट मैं शायद कंफर्म नहीं होंगी। और देखो यहाँ भैया वीडियो बना रहे थे, भैया के हाथ में फ़ोन था, मैं और अंशु हम जा रहे थे। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, और यहाँ का जो प्रसाद था वो बहुत महंगा था। यहाँ की एक अलग ही मान्यता है कि यहाँ पे करोड़ों का दान कर दो तो भी नहीं, यहाँ पे लाल वस्तु चढ़ती है मूंगा। हम दोनों ने प्रसाद भी लिया था, दर्शन किए अच्छे से, मंगलनाथ जी के भी दर्शन हो गए थे। और यहाँ पे जिनका मंगल भारी है या बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे पूजा भी हो रही थी और मैं उस चीज़ की वीडियो नहीं बना पाई थी, सॉरी। और हाँ मुझे लगता है कि वीडियो जो हम लाइव बनाते हैं वो बहुत बहुत बेटर होती है, ऐसे रिकॉर्डिंग करने में उतना अच्छे से नहीं आती। मैं बहुत सारी चीज़ मिस कर रही हूँ यहाँ पे। मंगलनाथ के दर्शन किए तो मुझे आज फर्स्ट बार पता चला कि मंगलनाथ के मतलब जो सवारी थी, क्या बोलते हैं, वाहन था, वो बकरा था। आप सब भी दर्शन करो यार। मतलब मुझे एक चीज़ तो पता चली कि रियलिटी है, हम लोग जानवर से दूर भागते हैं, बट हमारे यहाँ देवी देवताओं के जितने भी वाहन है, कोई बड़ी चीज़ें ऐसे नहीं है कि पुष्पक विमान ऐसे कोई बनी हुई चीज़ें हो, जानवर ही है। जैसे भोलेनाथ के नंदी महाराज है, गणेश जी के चूहा है, और ऐसे सभी जानवरों के कोई ना कोई है। ये क्षिप्रा नदी, और यहाँ पे देखो साड़ी है, जो अगर नेक्स्ट ब्लॉग में किसी ने देखा होगा, जो मैं 500-500 की साड़ी थी ना, मुझे एग्जैक्ट वैसी लग रही कि वही धुल धुल के यहाँ सुखा रहे हैं।
यहाँ पे भी अंशु और मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और राइट साइड का माहौल आपको मैं दिखा रही थी। अच्छी धूप थी, हमारे चलते-चलते घूमते-घूमते इतनी हालत खस्ता हो गई थी ना कि कुछ पूछो नहीं। यहाँ बैठना चाहते थे पर भैया ने बोला कि जल्दी-जल्दी चलो, फिर इसकी वजह से हमें जल्दी आना पड़ा और फिर यहाँ से हम नेक्स्ट मंदिर गए थे। और यहाँ बीच में देखो हाथी थे, यहाँ पे लोग हाथी की सवारी कर रहे थे। ये पहुँच गए हैं हम संदीप क्या बोलते हैं, महर्षि संदीप जी का कुछ आश्रम है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। उनके आश्रम थे यहाँ पे। बलराम जी, सुदामा जी और कृष्ण जी की शिक्षा हुई थी, उसके बारे में पूरी चीज़ें दिखाई गई है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी आगे। बलराम जी बने हुए हैं, महर्षि जी, वो उस पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि वो पंडित जी थे, वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, इतने ज़्यादा कि कुछ पूछो मतलब। मैंने पहली बार देखा था। और यहाँ पे 16 कला बोल रहे थे बट जब हमने काउंट किया तो यहाँ 14 कला थी। और मैंने आगे लिखा हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं। जो कृष्ण महर्षि जी ने कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी को जो 14 कलाएँ सिखाई गई थी, उसी के बारे में पूरा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पेंटिंग की गई थी। अगर थोड़ा सा जूम करके वीडियो को स्लो करके देखोगे तो पूरे मैंने स्ट्रक्चर्स जो नाम लिखे उनके नाम थे। मतलब सर्वगुण संपन्न भगवान को विद्याएं सिखाई गई थी, सारी चीज़ें बताई गई थी। मतलब इतना सुकून लग रहा था इस टाइम। पूरे मेरे माइंड में पता है ये चीज़ें चल रही थी कि यार अगर हमारे ग्रंथों को, वेदों को, सब चीज़ों को पढ़ा जाए ना तो मुझे लगता है एक जीवन कम पड़ जाएगा। हमारे ग्रंथ वेदों में इतना कुछ है, मेरे माइंड में सिर्फ यही चल रहा था। अगर इसका कुछ परसेंट भी हमारे लाइफ में सिखाया जाए, स्कूल में पढ़ाया जाए तो शायद हमारी लाइफ बेटर हो जाएगा। बट हमारी लाइफ में कहाँ, अंग्रेज़ों के ज़मानों की चीज़ें सिखाई जाती हैं, इंग्लिश घुसेड़ दी गई है, गीताएँ हटा दी गई हैं, महाभारत, वेद, पुराण, रामायण ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। और जो ये पेंटिंग बनी थी उसी के बारे में ये चीज़ लिखा था, तो मैंने ये यहाँ पे लगा दिया। बस कॉपीराइट ना आए इस चीज़ का डर लग रहा था, इसलिए मैं काफ़ी सारी लिखी हुई चीज़ों को नहीं कर रही थी। फिर वहाँ से हम निकले। ये मैंने यहाँ पे देखा है संदीपनी अरे यार मेरे को बोलते नहीं बन रहा वहाँ। और यहाँ पे पता है खड़े नंदी भी थे, मतलब यहीं पे सॉरी। मतलब अधिकतम आपने मंदिर में देखे होंगे कि जो नंदी महाराज होते हैं वो बैठे रहते, बट यहाँ की विशेषता थी कि यहाँ के जो नंदी महाराज है वो खड़े हुए थे। और यहाँ पे मछलियाँ थी खूब सारी, तो इनको मेरे को खिलाने का मन कर रहा था। काफ़ी सारे बोलते हैं कि यहाँ पे जब कृष्ण जी, सुदामा जी और बलराम जी जब अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे तो यहाँ पे नहाने आते थे, तो ये बहुत गहरा हो गया था। काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, तो फिर इसको बना दिया गया था। ये उनके नहाने का स्ट्रक्चर्स थे। फिर जो यहाँ पे 64 कलाएँ थी, यहाँ पे जो राम गुरुदेव ने उनको जो 64 कलाएँ सिखाई गई थी, संगीत थी, म्यूज़िक थी, काफ़ी सारी कलाएँ थी। मैंने आधी तो बनाई भी नहीं क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। वो पेंटिंग दर्शाई गई थी। मतलब लिटरली यार अगर हमारे वेदों पुराण का हमें जो शिक्षाएँ पुराने ज़माने में मतलब उसमें दिए जाते थे गुरुकुल में, वो चीज़ हमें थोड़ी सी भी सिखाई जाती तो शायद आज हम बहुत आगे होते। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे महाभारत के बारे में पूरा हाथ से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई ये कलाएँ हैं, उसके बारे में, पूरे महाभारत के बारे में दिखाए गए हैं। और ये जो लगे हैं इनमें उसको एक्सप्लेन भी किया गया है, प्रॉपर एक एक पेंटिंग को समझाया गया है कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या है, हर चीज़ के बारे में। बट घूमते घूमते इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना कि वहाँ देख ही नहीं पाते। हम तो इतने थक गए थे। बट हाँ, हम लोग लकी हैं कि हम इतना घूम पाए। महाकाल बाबा ने हमें बुलाया, सारी चीज़ें दर्शन कराए बहुत अच्छे। और ये अंदर भी गुरु थे। इन इस चीज़ के बारे में मुझे अंदर तो कुछ नॉलेज नहीं था क्या था, बट मैंने फिर भी वीडियो बना लिया था। यहाँ पे कृष्ण जी कुछ कर रहे थे और आगे भी मतलब एक चीज़ थी, यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स रखी गई थी हाथ की बनी हुई चीज़ें थी, पुराने ज़माने की चीज़ें थी। फिर हम बाहर आए और रैपिड मतलब भैया बोलने लगे चलो चलो, थक गए। यहाँ पे हाथी की सवारी कर रहे थे, हमें बोल रहे थे कि हाथी जी का आशीर्वाद ले लो, फिर हम ले लेते हैं। फिर हम आए, फिर वहाँ आ गए अपने मंदिर पुराने महाकाल बाबा के बाद। तो अंशु को बहुत सारा सामान लेना था, तो अंशु ने अपने घर के लिए, मम्मी के लिए, पापा, दीदी, सिस्टर, चाचा चाची सबके लिए सामान लिया, प्रसाद लिया। और इसको मैंने पता है क्या है, मैंने रील पे बहुत ज़्यादा देखा फेस एक्सप्रेशन, तो मैं खड़े होके यही चीज़ कर रही थी। अंशु ने काफ़ी सारे कंगन लिए और भी सामान लिए। और ये हम कहाँ जाने लगे यार, मैं फिर से कंफ्यूज हो गई। हाँ, हमने ऑटो वाले भैया ने फिर हमने वहाँ छोड़ा। वहाँ पे हमने तो कुछ देखा बट हमें पसंद नहीं आया, तो यहाँ आके हमने रिटर्न फिर से सामान लिया था। नहीं, ये तो हम बस स्टैंड आ गए, सॉरी, बस स्टैंड में आके हमने बैठे, हमारी बस का टाइम हो गया था।
फिर वहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक पी क्योंकि हमारी हालत यहाँ आके खस्ता हो चुकी थी। हम इतने परेशान हो गए थे ना कि हमसे एक पल नहीं चला जा रहा। हमने सबने कोल्ड ड्रिंक पी, हमने थोड़ा सा चिप्स खाए, इधर हम बस में बैठ गए क्योंकि आते रिटर्न में ट्रेन ही नहीं थी तो हमें बस में आने पड़ा। और ये इस स्टेज में आके अंशु क्या बोलने लगी कि अब हो गया यार, अब वीडियो मत बना, देखना अंशु बोलेगी। बोलती है अब वीडियो मत बना, तो मैं बोलती हूँ यार अभी तो कुछ बनाया ही नहीं, जबकि अंशु मेरी पूरी वीडियो में नहीं आई है, थोड़ा सा ही आई है, ज़्यादा नहीं आई है, फिर भी वो गुस्सा होने लगी थी। यार वो बहुत सिंपल लड़की है। फिर जैसे तैसे हम आए, फिर अंशु का जाने का टाइम हो गया और हमने